Welcome to the food recipes. Hope you all are doing good. In today's episode we are making ढाबा स्टाइल चने. अच्छा, एक चने होते हैं बिल्कुल जो हम बाज़ार से लेके आते हैं नाश्ते वाले चने, और एक चने होते हैं जो हम आम खाने में चने खाते हैं. ठीक है, दिस इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ. ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं एंड दे आर वर्थ ट्राइंग. लाइक आप जो बाज़ार से चने लाते हैं उनकी निस्बत बहुत अच्छे होते हैं. ग्रेवी भी होती है इसमें और शोरबा भी होता है. सो लेट्स गेट टू आवर वीडियो. सबसे पहले हमने क्या करना है, चने बॉईल करने. चने बॉईल करने के लिए हमने पानी लिया है, चने लिए, सॉफ्ट चने हैं ये. लाइक 30 to 40 मिनट्स आपने इनको भिगोना है. उसके बाद ये चने लिए, 1 चम्मच ऑयल का डाला है और 1 चम्मच ही नमक का डाला है. उसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड किए जिसमें हमने दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है. ठीक है, इसको प्रेशर लगा दिया हमने. 15 to 20 मिनट्स में जो है हमारे चने बॉईल हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ हमने क्या किया है, हमने 3 to 4 मीडियम साइज़ के जो हैं प्याज लिए हैं, उनको काटा है और उनको ब्लेंड किया. ठीक है, लाइक बिल्कुल उनकी पेस्ट बना लेनी है. दूसरी तरफ हमने ऑयल लिया, ऑयल में हमने ज़ीरा डाला 2 चम्मच. उसको जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, उसमें हमने प्याज की जो है प्योरी ऐड कर दी है. 3 to 4 प्याज की अच्छी तरह हमने प्योरी बनाई है. अच्छा, आप चाहें तो आप इसको फाइनली चॉप्ड भी कर सकते हैं. इसको हमने भूनना है, इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे. अच्छा, जो कच्चा प्याज है उसकी भुनाई में बहुत टाइम लगता है, तो ऑलमोस्ट ये 5 to 8 मिनट्स तो लग जाएंगे. उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून की पेस्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है इसमें ग्रेवी में ना. तो इसको हमने इसके साथ पकाया, इन दोनों की भुनाई की है बहुत अच्छी तरह. ज़ीरा, ऑयल और अनियन प्योरी है और साथ हमारा है लहसुन अदरक का पेस्ट. ठीक है, उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, स्पाइसेस. हमने लाल मिर्च ऐड की है. ठीक है, उसके बाद हल्दी ऐड की है, ये 1 टेबल स्पून दोनों है. और ग्रीन पेपर का जो पेस्ट होता है ना, ग्रीन मिर्च का पेस्ट, वो ऐड किया. और साथ ही धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया हमने. ठीक है, 1 चम्मच इन दोनों का ऐड कर दें और इस सबको अच्छी तरह मिक्स कर दें. नमक क्योंकि हमने चनों में ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से नमक जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे चने डालने के बाद. इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको जो है अच्छी तरह हम पका लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लाल मिर्च अपने हिसाब से डालेंगे और 1 चम्मच हम कौरमा मसाला का ऐड करेंगे इसमें. ठीक है, उससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल जिस तरह बाज़ारी ढाबा स्टाइल होते हैं, क्योंकि वो फुल ऑफ मसाले होते हैं, तो वो बिल्कुल वो वाला टेस्ट आएगा. उसके बाद हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के हम टमाटर लिए हैं. ठीक है, अगर बहुत बड़े टमाटर हैं तो यू कैन ऐड 2 to 3. तो उसमें हमने क्या किया है, उनकी प्योरी बना ली बहुत अच्छी तरह. ठीक है, प्योरी बनाने के बाद हमने वो ऐड किए हैं इसमें और इनकी भुनाई की है जितनी देर तक आम हमारे मसाले की बुनाई होती है. मसाले की बुनाई करने के बाद आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर लें, अगर आप कम लगती तो आप लाल मिर्च ऐड कर दें इसमें. और उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किए, रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं, लाइक दादर मिर्च से बोलते हैं. ठीक है, वो ऐड की है और थोड़ी देर कवर किया टमाटर को, ताकि टमाटर पक जाए, जो प्योरी थी हमारी वो बाकी मसालों के साथ गल जाए. ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया. पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकाया है इसे तेज़ फ्लेम पे. ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम नहीं रखना है, हमने तेज़ फ्लेम पे इसको पकाना है. और उसके बाद हमने 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो दही के ऐड किए हैं. ठीक है, जब वो दोनों जब सब कुछ ये जो है पक जाएगा, तो हमारा ऑयल और ग्रेवी जो है वो अलग-अलग हो जाएगी. ठीक है, अब हमारे चने देखिए यहाँ पे बॉयल हो गए. हमने चने सारे जितने भी आपने डालने हैं, जिस हिसाब से आपने सालन बनाना है उस हिसाब से आप चने डाल लें और इसको इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर दें. अच्छा, चनों की हमने पहले पानी नहीं डालना, हमने पहले चने डालने हैं. तो इससे क्या होगा कि चनों की भुनाई हो जाएगी बहुत अच्छी तरह. ठीक है, उसके बाद अब जब हमने चने डालने, चनों को थोड़ा सा पकाया है, यहाँ पे आप कलौंजी ऐड कर दें. कलौंजी एक तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा देती है, दूसरा इसका जो है खुशबू बहुत अच्छी होती है, और सबसे मेन चीज़ जो है कलौंजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. तो आप कोई भी सालन बनाएं, कोई भी चावल बनाएं, आप कलौंजी की 1 चम्मच लाइक टीस्पून जो है वो ज़रूर ऐड कर दिया करें. उसके बाद जो हमारा पानी था चनों का, हमने एज़ पर वी रिक्वायर जितनी आपने ग्रेवी करनी है उस हिसाब से पानी डाल दें. जितनी आपने ग्रेवी करनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें, क्योंकि हमने तेज़ आंच पे इसको पकाना है ताकि सब जो चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो जाएँ. तो आपने जितनी ग्रेवी करनी है उस हिसाब से पानी डाल लें. हमने ऑलमोस्ट चनों में पानी उतना डाला था जितना चाहिए, तो आप रिक्वायर्ड जो वाटर है वो चनों वाला ही ऐड करना है, अलहदा से वाटर ऐड नहीं करना. ठीक है, तो वो जो वाटर है वो इसमें डाल लें और इसको बहुत तेज़ आंच पे पकाएं. बहुत तेज़ आंच पे पकाने के बाद इसको कवर कर दें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स, ताकि जो इसका ऑयल है वो अलग हो जाए और हमारी ग्रेवी वगैरह और जो सालन है वो अलग हो जाए. और यहाँ पे आप देखें कितनी अच्छी ग्रेवी जो है वो अलहदा हुई हुई है, चने अलहदा है और जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल अलहदा, लेकिन बिल्कुल तरी की लहर है ऊपर. तो वो इस हिसाब से आप ऐड कर लें. ठीक है, उसके बाद हमने 2 साबुत मिर्चें डाल दी या 3-4 जिस हिसाब से भी डालते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डाली थी, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 से 3 डाली हैं. और 1 लेमन ऐड कर दें. लेमन ऐड करने से ये होता है कि जो मसालों की जो है कड़वाहट या खटास जो
है वो ना बरकरार नहीं रहती है, वो जो है बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, मसालादार बन जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें, जस्ट 1 टीस्पून। गरम मसाला भी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा मसाले डाले हुए हैं। और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दें। उसके बाद हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे कटी हुई, ठीक है। अगर आपकी मिर्चें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डालनी है, बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं तो फिर आप नहीं डालेंगे मिर्चें, लेकिन ये मिर्चें डालें, बड़ी अच्छी लगती हैं किसी भी सालन में, शोरबे में ख़ास तौर पे। उसके बाद धनिया डाल लिया हमने, ऑलमोस्ट 1 बाउल भर के धनिया का डाला क्योंकि शोरबे में जितनी भी ग्रीनरी होती कम लगती है। तो एंड सी दिस इज़ आवर फाइनल लुक ऑफ चने। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, आप नाश्ते में बनाएं, खाने में, लंच में हो या डिनर में, दिस इज़ अ हिट रेसिपी। बाज़ारी जो चने होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं और हमें नहीं पता होता कि इन ऑयल में बने होते हैं। तो ये होममेड चने, दीज आर द बेस्ट चने रेसिपी यू एवर गोना ट्राई। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसी बनी। लाइक आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। ये इतने मज़ेदार लगते हैं, आप नान, पराठा या रोटी जिसके साथ भी इसको ट्राई करना चाहते हैं, डू ट्राई इट। अच्छा, अगर आपको बहुत कम जो है शोरबा पसंद है तो आप इसमें जो पानी है वो बहुत कम ऐड कर लें, ठीक है। चनों का सारा पानी इस्तेमाल नहीं करें, वो किसी और सालन में इस्तेमाल कर दें, चावलों में जो है पानी वो इसका ऐड कर दें। लेकिन आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप पानी उस हिसाब से ऐड कर दें। लेकिन क्योंकि सर्दी है, इसमें जो है शोरबा वगैरह जो सालन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमने पानी बहुत ज़्यादा ऐड किया, ठीक है। एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेम्पटिंग रेसिपी है। डू ट्राई इट। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा हाउ इट टर्न। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।